एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 3:55, यानी कि 4 बजने में 5 मिनट। और हमारी गुड मॉर्निंग हुई है 3 बजे से, क्योंकि समझ सकते हैं आप, क्योंकि गुनगुन की गुड मॉर्निंग हो गई है 3 बजे से और उन्हीं को फिर से सुलाने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो नहीं सो रहे हैं। मज़े की बात ये है, ये ना मेरा कभी सपना हुआ करता था कि मैं, कहते हैं ना कि वो सुबह 3-4 बजे उठना बहुत अच्छा होता है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त से बोलते हैं। तो हमेशा सोचा करती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश किया करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ, कुछ मेडिटेशन वगैरह करूँ, कुछ स्टडी वगैरह करूँ। लेकिन वो सपना मेरा शायद ही कभी पूरा हो पाया। कभी स्टूडेंट लाइफ में एग्ज़ाम्स के टाइम ज़रूर उठ जाती होंगी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे बस सोचती रह गई। तो देखो ना, ये हमारी जो बेटी है ना, इन्होंने सपना पूरा कर दिया। अब ये रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में खुद उठती हैं और हमें उठाती हैं, और अभी कुछ नहीं पता है कितनी देर में सोएंगी, अभी सोएंगी भी या नहीं सोएंगी। बस देखते हैं, कोशिश करते हैं। आप लोग तो सो रहे होगे, सोने के मज़े ले रहे होगे। और ये भी एक मज़े की बात है, जब सोना चाहते थे तब नींद नहीं आती थी, और अब देख लो नींद ही नींद आती है तो सो नहीं सकते। लग रहा है गुनगुन सोने वाली है, शांत हो गई है, आंखें बंद हो गई हैं। जब ऐसा होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए दिमाग में एक सुकून आता है कि काश ये सो गई है, मैं भी सो जाऊं। लेकिन डर भी लगता है, क्योंकि इसका क्या है, ये आंखें बंद करती है और ये लगता है सो गई, और 10 मिनट बाद फिर आंखें खुल जाती हैं। तो बाकी आगे दिन में मिलते हैं। आप लोग अपनी नींद एंजॉय करो, और हम ये नींद के झोंके एंजॉय करते हैं। दिन के बज रहे हैं 12, और बस गुनगुन मैडम अभी सोई हैं, तो तुरंत मैं आ गई हूँ मशीन में कपड़े लगाने के लिए। ये मैं पर्दे लगा रही हूँ। एक्चुअली ये पर्दे मेरे नहीं हैं, भाभी के हैं, मतलब मेरी जेठानी के। और इस समय क्या होता है ना, दीपावली के टाइम सभी लोग घर में कामों में लगे होते हैं, साफ़ सफाई के कामों में। तो पर्दे धोने का काम भी एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, थोड़ा मेहनत भी लगती है। तो उनकी जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो इतनी हेल्प अगर मिल जाती है एक दूसरे से तो क्या बुराई है। हम, मेरे पास अभी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो इजीली उसमें धुल जाते हैं, तो उनका एक काम थोड़ा सा बच जाता है। तो ये पर्दे कल के आए हुए हैं। तो निशांत महाराज हैं जो हमारे, उनको कल से टाइम ही नहीं मिला है पर्दे लगाने। एक्चुअली कल तो वास्तव में उन्होंने बहुत काम किया, मैंने दिखाई भी था, बहुत सफाई वगैरह करी, तो उसमें लगे हुए थे। लेकिन वैसे भी जेंट्स ना जेंट्स ही होते हैं। अब उन्हें अगर मैं 10 बार याद दिलाऊँ तब जाके पर्दे धुलेंगे, पता चला तब तक दिन आ जाएगा दीपावली का। अभी हमारे पर्दे धुलने का तो नंबर ही नहीं आया। मैं अपने पर्दे इस बार धो भी नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने 2-3 महीने पहले धोए थे, तो मैं अभी 1-2 महीने बाद धोना शुरू करूँगी ना, 2-2 करके। अभी मेरे पास टाइम भी कम है, और अभी इतने गंदे मेरे पर्दे हैं नहीं इस बार। तो ये मैंने पर्दे लगा दिए हैं। अब नीचे जा के देखती हूँ क्या काम करना है। ये कि अभी धुल जाएंगे, अभी धूप है ना, तो आराम से सूख जाएंगे, और फिर भैया आके ले जाएंगे, तो उनके टाइमली टंग जाएंगे। अभी नीचे चल के देखती हूँ। हालत देखो, अभी मेरी तेलू बनी हुई हूँ आज मैं, क्योंकि कल सिर धोने वाली थी, पर कल हो गई लेट, तो कल नहीं धो पाई। ये लगता है ना सर्दी ना हो जाए, फिर अगर मैं उसे फीड कराऊंगी गुनगुन तो उसे भी सर्दी होगी। लेकिन आज मैंने तेल लगा लिया पूरे बालों में, मैंने ऑयलिंग की हुई है, और फेस पे भी। मेरा फेस बहुत ड्राई हो रहा है आजकल, कुछ भी कर लूँ ठीक ही नहीं हो रहा है। शायद कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है। तो अभी मैंने ऑलिव ऑयल से मसाज करी हुई है इस पर। तो अब ऑयल जब तक एब्जॉर्ब हो रहा है थोड़ा सा बालों में, स्किन में, तुरंत नहाना सही नहीं है ना, तब तक सोचा छोटे मोटे काम निपटा लूँ, कम से कम 20-40 मिनट का गैप तो रहे ऑयलिंग करने और नहाने के बीच में। फिलहाल जैसे ही अभी मैं नीचे आई हूँ कपड़े लगा के मशीन में, फिर से कुरियर वाला आ गया। हाँ जी, फिर से एक प्रोडक्ट रिसीव हो गया। अब आप लोग सोचोगे ये करती क्या है लड़की,
रोज़ एक प्रोडक्ट रोज़ एक प्रोडक्ट, भैया मैं रोज़ शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा है, जो मैंने बताया था ना कि मीशो पे वो महादीपावली सेल करके एक ऑफ़र चल रहा था 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच। बस तभी मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी बुक कर दी थी कि डिस्काउंट मिल रहा है, तो दो जो चीज़ों की ज़रूरत है एक बार में बुक कर दी मैंने। और एक दो चीज़ें मैंने अमेजोन पे बुक की थी जो ज़रूरी चीज़ें थी। तो बस वही प्रोडक्ट हैं जो एक एक करके आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। अभी मैंने पिछले 3-4 दिन में या पिछले एक हफ्ते में कुछ भी नया ऑर्डर नहीं किया है। बस वही चीज़ें हैं जो पहले ही ऑर्डर की हुई हैं, वही एक एक करके रिसीव हो रही हैं। बाकी अभी 1-2 दिन में मुझे मार्केट भी जाना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ? क्योंकि एक तो 1:30 बजे तक तो, आज तो फिर भी सो गई महारानी जल्दी 12 बजे, वरना 1-1:30 बजे तक तो वो गहरी रहती हैं। और उसके बाद तो कुछ अपने घर के काम होते हैं। अभी त्योहार का टाइम है तो और ज़्यादा काम चल रहे हैं। फिर डेली रूटीन वाले काम भी, खाना पीना नहाना धोना, वही तो ऐसे टाइम निकल जाता है। और आज कितनी तारीख होगी, 30 हो गई है, 31 हो गई है, पता नहीं, याद भी नहीं रहता मुझे। और 4 तारीख को है दिवाली। अब कुछ तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें तो त्योहार से रिलेटेड कुछ ना कुछ लेनी होती है ना। धनतेरस है तो उसके धनतेरस के लिए भी कुछ ना कुछ लेना होता है। वो तो खैर धनतेरस वाले दिन ही लूँगी, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें दिमाग में होती हैं हर बार त्योहार की। कुछ ना कुछ तो शॉपिंग होती है ना, जो खुद मार्केट, लोकल मार्केट जाके करनी होती है। हर चीज़ ऑनलाइन भी नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए भी मुझे जाना है। वो मैं सोच रही हूँ खुद जाऊँ, निशान को ना भेज के, पर निकल नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कल या परसों में मुझे जाना ही जाना है। किसी भी टाइम टाइम मैनेज करके मैं उनसे बोलूँगी कुछ देर ये गुनगुन को देखेंगे, फिर मैं जाऊँगी। और फिर आप लोगों के संग वो भी शेयर करूँगी। कुछ खास शॉपिंग नहीं करूँगी इस बार, क्योंकि भैया थोड़ा अपना एक्चुअली ज़रूरी चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन इतनी सारी शॉपिंग कर ही ली है, तो इतनी कोई खास शॉपिंग नहीं करनी है। 1-2 चीज़ें माइंड में है पहले से, बस वो लेनी है इस बार। और जैसे कि दिए वगैरह, दिए भी हैं मेरे पास, लेकिन मुझे दियों से घर से आने का बहुत शौक है, तो और सारे दिए लूँगी। और अभी नहीं बताऊँगी सॉरी क्या क्या लेना है। फिर शॉपिंग का ब्लॉग बनाने का फ़ायदा क्या होगा पता नहीं। शॉपिंग का ब्लॉग भी बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, कोशिश करूँगी बनाने का। फिलहाल अभी दिखाती हूँ अभी मुझे क्या प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, वो भी किचन से ही रिलेटेड है। तो ये मैंने अनबॉक्स कर लिया है और इसमें मुझे मिला है, क्या करूँ यार, एक हाथ से फ़ोन पकड़ूँ, एक हाथ से शूट करूँ, एक हाथ से। हाँ भैया, कौन कौन? भैया है नहीं अभी वो, है नहीं अभी वो। अभी रुक जाइए, अभी आ रही हूँ, आ रही हूँ भैया। तो ये मुझे मिला है हैंडी चॉपर। बाहर गेट पे भी इतनी देर में कोई आ गया, अभी देखना है जाके मेरे को। ये इस तरह से, इसको यूज कैसे करना है मैं आज ही यूज करके दिखाऊंगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि ये रखे हैं मेरे सिंघाड़े। इसकी सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। जितनी देर में कपड़े धुलने हैं उतनी देर में सिंघाड़े की सब्ज़ी बना के मैं छोंक दूँगी। क्योंकि अभी क्या है, अभी गुनगुन सो रही है तो जल्दी जल्दी टाइम का यूटिलाइज कर लेना है। और अभी इतनी देर में 20-25 मिनट हो जाएंगे, फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो इसकी सब्ज़ी बनाते टाइम ही जो भी मैं टमाटर वगैरह चॉप करूँगी उसमें यूज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अभी फ़िलहाल गेट पे देखती हूँ कौन आ गया है। मैं फटाफट से अब नहा के आ चुकी हूँ, और ऑलिव ऑयल की जो मसाज की थी उसका असर आप क्लियर देख सकते हो। अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया फेस पे, फिर भी स्किन इतनी ब्राइट और स्मूथ दिख रही है कि मज़ा आ गया बस। और अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी बस। ये ममा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, जो पैराबेन फ्री है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो बस यही होता है मेरा डेली का नो मेकअप लुक। इवन ऑफिस जाती हूँ तो भी मैं इसके अलावा कुछ और अप्लाई नहीं करती हूँ। और ये सनस्क्रीन मैंने कुछ टाइम पहले ही यूज़ करना शुरू करी है और मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। उससे पहले मैं दूसरे कंपनी की सनस्क्रीन यूज़ करती थी, पर ये ज़्यादा अच्छी मुझे सूट कर रही है, क्योंकि एक तो ये पैराबेन फ्री है, केमिकल फ्री है। और मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स नो डाउट केमिकल फ्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन और प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम ही केमिकल होता है, जिस वजह से स्किन के लिए कम हार्मफुल होते हैं। तो बाकी और भी मम्मा के प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ, जो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मुझे क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है, और आप देख सकते हो। तो नहा के आके सबसे पहले मैंने चाय बनने रख दी है ताकि सर्दी ना हो जाए। अदरक वाली चाय बना रही हूँ मैं, तो पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग। और बस इसी तरह दिन कट रहा है। दोस्तों, चाय मेरी तैयार है। अरे ये सुबह की चाय नहीं है, सुबह की चाय तो सुबह ही पी ली थी। एक्चुअली नहाने में देर हो गई थी और सिर भी धोया था, तो ये होता है ना सर्दी ना हो जाए। अगर मुझे सर्दी हो गई तो फिर बच्चे को भी सर्दी होने का डर रहेगा, तो इसीलिए बस नहा के तुरंत चाय बना ली थी अदरक वाली। आइए आप भी पीजिए।
मेरे संग एंजॉय कीजिए। और उसके बाद में बस हम करेंगे लंच, देन फिर थोड़ा सा काम और आराम, और फिर मिलेंगे आपसे शाम को। अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 2:30। तो ये रही दोपहर की चाय। और हाँ, ये भी मेरा अभी जो जस्ट मैंने शॉपिंग की है, ये भी उसमें से प्रोडक्ट है, ये जो जिस कप में मैं चाय पी रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि आप मेरे संग चाय एंजॉय कर लीजिए। मैंने कहा हाथ के हाथ ये भी एक प्रोडक्ट शेयर कर लूँ आपके साथ। ये स्टेनलेस स्टील के कप हैं। एक्चुअली जो कांच वाले कप होते हैं ना, सेरेमिक के, वो अगर जो हमारे आंटी धोने आती हैं वो अक्सर तोड़ देती हैं। अब मैं आजकल पानी में हाथ डालना नहीं चाह रही हूँ, बिल्कुल सर्दी से बचने के लिए, कुछ दिनों के लिए। फिर तो मैं अपने आप करने लग जाती हूँ, तो कप वगैरह मैं अपने आप धोती हूँ। तो इसलिए मैंने ये कप मंगाए थे। इनमें टूटने का डर भी नहीं है, और विंटर्स आ रहे हैं तो चाय गर्म भी बनी रहती है देर तक, और थोड़ा सा अलग लुक भी है, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक भी है। तो मैं गर्म गर्म चाय पीती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इस समय कर रही हूँ शाम का दिया जलाने की तैयारी मंदिर में। आजकल ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ, भगवान जो होते हैं ना, वो आपके नियम के भूखे होते हैं। एक नियम होना चाहिए कि अगर शाम को दिया जलाना है तो दिया जलाना है, सुबह हाथ जोड़ने तो जोड़ने हैं। भगवान जी भी जानते हैं कि मैं आजकल ज़्यादा पूजा पाठ क्यों नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये नियम नहीं तोड़ना चाहती हूँ मैं दिया जलाने का। हाँ जी, तो बात कर रही थी मैं पूजा पाठ की। एक सेकंड। अभी मुझे उठने बैठने में दिक्कत होती है। हाँ, मैं झुक नहीं सकती ज़्यादा, लेकिन अकेली हूँ तो भैया झुकना भी है, सारे काम करने हैं। बाकी भगवान मालिक है, देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। फिर मंदिर में मेरा दिया जल गया है, और मंदिर वैसे तो साफ़ ही है मेरा, लेकिन अभी बहुत दिनों से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। वो अब मैं दीपावली से एक आध दिन पहले कर दूँगी। फ़िलहाल बात हो रही थी पूजा पाठ की, तो उस पे कुछ चर्चा। पहले तो ईमानदारी से अगर बताऊँ, आज मैंने कई महीनों बाद मंदिर में दिया जलाया है। क्योंकि जो लेडीज़ हैं वो शायद समझ सकती हैं कि मैं नहीं जला सकती दिया काफ़ी दिनों से, और कुछ हालत भी ऐसी नहीं थी। उससे पहले सांस फूलने का प्रॉब्लम था, उठने बैठने का दिक्कत था। दिक्कत तो खैर अभी भी है, लेकिन फिर और कोई है नहीं ना करने वाला। और मुझे अपने भगवान जी से भैया बहुत ज़्यादा प्यार है। यही तो है सब कुछ, जिनकी वजह से है सब कुछ। यही हमारे माता पिता, दोस्त। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था इतने दिनों से कि मेरे मंदिर में जो नियम था दिया जलने का या सुबह पूजा पाठ होने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी। और निशान को मैं याद दिलाती थी, लेकिन चूंकि अब ये अपना अपना नेचर होता है, उनके नेचर में नहीं है इतना ज़्यादा पूजा पाठ करना, ये सब करना, तो वो रेगुलर नहीं कर पाते थे। बहुत कहा तो कर दिया। मुझे बहुत ये चीज़ खल रही थी। तो कल से धीरे धीरे मैंने फिर ये भी शुरुआत करी। कल मैंने दिन की पूजा करी थी, आज से मैंने दिया जलाना भी शुरू कर दिया। तो अच्छा लगा कि फिर से शुरुआत हो गई। हाँ, जो मैं कह रही थी ना, ज़्यादा पूजा पाठ, अभी तो आप लोग देख ही रहे हो मेरा आजकल क्या रूटीन चल रहा है। ज़्यादा पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि मैं कोई बाह्य आडंबर करती हूँ या ढोंग बाजी की 1 घंटे बैठ के पूजा कर रहे हैं, नहीं। मैं वो सब नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप भगवान को दिल से मानते, पहले तो भगवान को समझो, भगवान है क्या। अधिकतर लोग ये कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, फलाना भगवान को मानते हैं, उन भगवान को मानते हैं। ठीक है, मानना अच्छी बात है, पर उन्हें जानो भी तो पहले कि असल में भगवान है क्या, असल में ईश्वर है क्या, पहली बात। फिर उन्हें मानो, पहले जानो फिर उन्हें मानो। और अगर मानते हो तो भगवान को मानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लगे हुए हो घंटों घंटों पूजा पाठ करने में, लेकिन पूजा पाठ का असली मतलब नहीं पता, आप किसी का बुरा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं। ठीक है, एक नियम होना ज़रूरी है, पूजा पाठ होना ज़रूरी है, एक उससे अच्छी वाइब्रेशंस रहती हैं घर में, एक दिव्य माहौल बनता है, वो बहुत ज़रूरी है।
और आप जैसा करेंगे आपका बच्चा वैसे देखेगा, आपकी जनरेशन में देखिए वही वो चीज़ सीखेंगे। तो ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन असली पूजा पाठ वही है कि आप उन दिव्य गुणों को अपने अंदर अपने जीवन में ला सकें। कम से कम एक नियम ज़िंदगी में अपनाएं कि जियो और जीने दो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा भी मत करो। सबसे अच्छी पूजा ये है मेरे हिसाब से। और जब मैं कहीं थी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती तो उससे पहले मैं क्या करती थी, जैसे आजकल का ज़्यादा नहीं कर पा रही, तो मैं कुछ भी एक नियम अपना लेती हूँ। लाइक अभी प्रेगनेंसी टाइम में मैंने शुरू की थी भगवत गीता पढ़ना। तो जब भी मैं पूजा करने बैठती थी तब भी मुश्किल थी बैठने में, लेकिन कोशिश करती थी बैठ पाऊँ। तो जितनी देर बैठ पाती थी मैं अपने मंदिर के सामने दिया जला के या सुबह के टाइम पूजा करते टाइम तो भगवत गीता के 4 पेज 5 पेज जितने भी पढ़ पाती थी। क्यों, उससे क्या आता है, वो एक तो हमारा स्ट्रेस रिलीव करता है और जीवन की बहुत सी समस्याओं का निदान उसमें हमें मिल जाता है। और उसमें जो अच्छी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, अगर हम 10 अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कुछ एक अच्छी चीज़ तो हमारे अंदर जाएगी ना, और हमसे हमारे बच्चों में वो चीज़ जाती है, हमारे परिवार में वो चीज़ जाती है अच्छी। पहली बात। या फिर मैं कुछ इस तरह का नियम अपना लेती, कुछ भी एक नियम। कभी कुछ टाइम पहले मेरा नियम था ये गायत्री मंत्र की माला का जाप करना। इवन कोरोना होने से पहले तो मेरा रोज़ सुबह मंदिर, यहाँ पास में एक जो मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ पे जाने का भी नियम था। अब लोग कहेंगे कि मंदिर तो घर में है, ये बात सही है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन बाहर जो मंदिर बनाए गए हैं वो किस पर्पज़ से बनाए गए हैं, क्योंकि हम जब ऐसी किसी अच्छी जगह पे जाते हैं ना तो एक पॉजिटिविटी माइंड में आती है, वाइब्रेशन ही अलग होते हैं ना, एक शांति सी बनी रहती है। कुल मिला के एक नियम होना ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ मैं ऐसा अपना नियम बना के रखती हूँ। अब धीरे धीरे फिर से, जैसे कि आज से मैंने दिया जलाना शुरू किया है, सुबह की पूजा शुरू कर दी है। भगवत गीता मेरी अधूरी रह गई थी, उसको मुझे पूरा करना है पहले तो। उसके बाद पूजा पाठ के अलावा जो ज़रूरी है वो है जीवन में आध्यात्मिकता का होना। देखिए, भक्ति अलग चीज़ है और स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है। तो इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। मैं कभी डीपली इस टॉपिक पे चर्चा करूँगी, लेकिन अगर आज चर्चा करने बैठ गई, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे बात करने में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा आज का। फिलहाल ये है कि आज से मेरी दिया जलाने की फिर से शुरुआत हो गई है, और मेरे भगवान इसी तरह मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें बस। और आप सब्सक्राइबर्स पे अपनी कृपा बनाए रखें, और आप सब्सक्राइबर्स मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें। जो मैं रोज़ कह रही हूँ कि भैया थोड़ा सा शेयर भी कर लो, सब्सक्राइब और लोग भी कर सकें, ताकि कुछ कमेंट्स में कुछ स्पेशल कमेंट्स लिख के भेजा करो कि आज के ब्लॉग में स्पेशली क्या अच्छा लगा। इस तरह से कुछ लिखे भेजा करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ। चलो, अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल खाना बनाने। जितनी देर में मैं सब्ज़ी छौंकूँगी उतनी देर में मैं फिर से कपड़े मशीन में डालने जाऊँगी। जो ऐसे दिन में डालने गई थी ना, उसमें पर्दे वगैरह डाले थे, वो पर्दे धुल गए हैं और अब मुझे उसके गुनगुन के कपड़े डालने हैं मशीन में। और फिर अगर जब तक वो नहीं उठती, मैडम बिल्कुल अभी सोई हैं तभी मैं भी दिया जलाने आ गया, अगर वो नहीं उठती हैं तो उतनी देर में मैं किचन वगैरह सब सेट कर दूँगी। फिर रात देखते हैं फिर आगे का ब्लॉग क्या रहता है, आगे मिल पाती हूँ आपसे या नहीं मिल पाती हूँ, सो बताती रहती हूँ आगे क्या करने वाली हूँ। फिलहाल अभी उठती हूँ जल्दी से फटाफट से।